हेलो। आज हम पढ़ रहे हैं अपना एक्स लुकअप का पार्ट 2। ओके, एक्स लुकअप पार्ट 2। इसमें क्या करना है हमको? इसमें हम आपको दो तरह से डेटा फैच करके देंगे। एक लेफ्ट टू राइट यानी इस साइड से इस साइड के लिए, और एक राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट यानी इस साइड से इस साइड का डेटा फैच करके हम आपको भी एक्स लुकअप पे दिखाएंगे। ओके, जो हमारा अगला होगा उसमें हम आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में एम्प्लॉय नेम, पोस्ट और सैलरी सभी चीजें एक ही फॉर्मूले से दिखाएंगे। ओके, हमारा इसमें कुछ पेंडिंग रह गया था जो कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था। ये हमारा पेंडिंग छूट गया था, सैलरी। तो हम यहाँ पे इसको लगाते हैं एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी दीजिए। ओके, लुकअप एरे हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, कॉमा लुकअप रिटर्न एरे हमें सैलरी का चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए उसने 35 दे दिया। यहाँ पे हमने इसको MIS दिया था तो हम यहाँ कर देते हैं इसके लिए 5, तब ये हमें सैलरी उठा के देगा। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी एड ऑन कर दिया एज यू नो तो वो 0 दे देगा। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे नेम के साथ निकाल दी है। एक्स लुकअप एम्प्लॉय नेम एरे एम्प्लॉय नेम कॉमा रिटर्न एरे पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी। ठीक, तो ये है आपका एक्स लुकअप जो कि सिंपल वे में वर्क करता है। इस पे हमें देखना है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज दिखा दी है इस वाले पे, लेकिन हम यहाँ पे फिर से करेंगे। हम पहले लेंगे पोस्ट के नाम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय नेम और फिर एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग। राइट, चलिए इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू जो भी यहाँ पे लिखी हो, कॉमा लुकअप एरे हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम। तो पहले तो हमें चाहिए है पोस्ट यानी ये चीज, कॉमा पहले हमें चाहिए था पोस्ट यानी यहां से लेके यहां तक, कॉमा रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए है एम्प्लॉय का नाम। तो ये चीज हमने सेलेक्ट कर दी। ओके, कॉमा अब इफ नॉट फाउंड, अगर फाउंड नहीं हो तो यहाँ पे सिंपल दे दो नॉट फाउंड डबल कोड के अंदर और एंटर। उसने क्या दे दिया नॉट फाउंड। अगर हम नॉट फाउंड हटा दें तो वो क्या दे देगा #NA। यहाँ पे हमने इसको पोस्ट दे दी MIS मैनेजर। जैसे हमने MIS मैनेजर दिया उसने वेतेंद्र उठा लिया। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कर देंगे वो तुरंत एग्जीक्यूटिव उठा देगा। EXE CU IDVD लिखी है मैंने, दैट इज वाई उसने नहीं उठाया। अब हम एम्प्लॉय आईडी से डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एम्प्लॉय आईडी मतलब एम्प्लॉय आईडी से डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालेंगे। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू जो यहाँ पे हो, कॉमा लुकअप एरे हमारा है एम्प्लॉय आईडी, कॉमा रिटर्न एरे है हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग का। तो सेम चीज नॉट फाउंड। अब एम्प्लॉय आईडी हमने दे दी इसको, ये यहाँ पे ये चीज उठा रहा है जस्ट बिकॉज डेट का फॉर्मेट नहीं होता। राइट, 1005 10 10 21। ठीक है, तो ये है हमारा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक्स लुकअप पे। अगर यही चीज हमें वी लुकअप पे करनी है, सेम चीज अगर हमें वी लुकअप पे करनी है, वी लुकअप हमें चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एम्प्लॉय आईडी से ये, और फिर 3,0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो दे देगा क्योंकि इसने क्या करा है लेफ्ट टू
राइट डेटा दिया है, लेफ्ट टू राइट डेटा दे दिया है। ओके, तो ये है राइट टू लेफ्ट। अब यही चीज हम यहां निकालते हैं, इज इक्वल्स टू वी लुकअप, जो चीज यहां लिखी हो उसको लो और इस पूरे एरे में से हमें वो निकाल के दो। नंबर 2 पे एम्प्लॉय नेम है, देन तो क्या दे रहा है, हैशटैग एनए, हैशटैग एनए। क्यों? क्योंकि वी लुकअप जो है वो ऑलवेज कैसा काम करता है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम उठाता है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम उठाता है। ओके, जबकि एक्स लुकअप में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है आपका सिंपल से एक्स लुकअप का हमारा जो अगला था। नेक्स्ट पे हम करेंगे